हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ख़ास जानकारी देने जा रही हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ कि 1 जनवरी 2022 के दिन आपकी रसोई में ये चीज़ अवश्य ही मौजूद होनी चाहिए। ये चीज़ आपकी पूरे साल बरकत करेगी और आपको माला माल बनाएगी। लेकिन उससे पहले निवेदन है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए इसी तरह की बेहतरीन जानकारी पाने के लिए। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ यही होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है और आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगा। मित्रों, हमारे किचन में यूँ तो सभी पदार्थ उपयोगी होते हैं और हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्पिरिचुअल होती हैं और धर्म से जुड़ी हुई हैं और ये किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। उनका विशेष महत्व है। जैसे दूध है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, चावल शुक्र से जुड़ा हुआ है, उड़द शनि से जुड़ा हुआ है, चने की दाल बृहस्पति से जुड़ी हुई है, मसूर की दाल मंगल से जुड़ी हुई है। तो इसी प्रकार विभिन्न सामग्रियाँ किसी न किसी ग्रह को आशीर्वाद के रूप में हमारे किचन तक पहुंचाती हैं और हम उनका जो मसालों के रूप में सेवन करते हैं या दालों के रूप में सेवन करते हैं या भोजन सामग्री के रूप में सेवन करते हैं, वो परमात्मा का आशीर्वाद तो होता ही है। ग्रहीय मंत्रिमंडल की हमारे ऊपर अपार कृपा होती है। हम उनसे पोषण प्राप्त करते हैं और हम उनको खाकर परमात्मा को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि परमात्मा की बदौलत ही हमारा किचन में ये चीज़ें आती हैं। क्योंकि हर चीज़ में पैसा लगता है और हर चीज़ पैसे से आती है, तो वो आपके ज़िंदगी में खुशियों की सौगात लेकर आती है और आपको बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनाने में मदद करती है। तो आपको रसोई घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म होने से पहले ही लाकर रखनी है। मैंने आज स्पेशल ये वीडियो इसलिए बनाया है कि 1 जनवरी को आपके किचन में जो भी बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं वो अवश्य ही मौजूद रहनी चाहिए। लेकिन 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको विशेष ध्यान में रखनी है और आपको मंगा के रखनी है। पहली चीज़ है हल्दी। मित्रों, जिस घर में हल्दी ख़त्म हो जाती है उस घर में बृहस्पति किसी न किसी रूप से संकट उत्पन्न करने वाला है, ऐसा इंडिकेशन आपको मानना चाहिए। तो हल्दी अवश्य ही मंगवा लीजिए, क्योंकि हल्दी से आपको स्वास्तिक भी बनाना है नववर्ष पर। तो स्वास्तिक भी मुख्य द्वार पर बनाइए और हल्दी का प्रयोग तो आपको करना ही है। हल्दी का तिलक आप नाभि पे लगाएं या जुबान पे लगाएं या माथे पे लगाते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और शरीर को मतलब प्रोटेक्शन देती है हल्दी। हल्दी के पानी से स्नान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और हल्दी का जो प्रयोग जितना ज़्यादा जल्दी आप करेंगे, जितना ज़्यादा मात्रा में आप करेंगे, उतना ही आपका घर संसार सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, आबाद रहेगा और आपके परिवार में खुशहाली और अच्छा स्वास्थ्य का आगमन होगा। दूसरी चीज़ है घी। घी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि घी बृहस्पति का रिप्रेजेंट करता है, गाय का घी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने घर में घी ख़त्म होने से पहले ही ला कर रखना है। लेकिन अगर आप खुद घी निकालते हैं, घर में खुद भी घी निकालते हैं कई लोग, तो 1 जनवरी को आप ये चीज़ अवश्य निकालिए। 1 जनवरी 2022 को आपको घी बनाना है घर में। अगर आप घर में बनाते हैं और घर में नहीं बनाते हैं तो 1 जनवरी से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पहली चीज़ के रूप में आप अपने घर में घी लेकर आएँ तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपके घर में खुशियाँ वास करेंगी। इस घी को आप दीपक प्रज्वलित करने के काम में भी ले सकते हैं और भगवान के आगे ज्योत भी जला सकते हैं। किसी भी रूप में आप काम में लीजिए, लेकिन घी का प्रयोग आपको 1 जनवरी 2022 को अवश्य ही करना है किसी भी रूप में। और आप मसाज भी कर सकते हैं, घी की मसाज पूरी बॉडी पर करिए। शाइनिंग तो आएगी ही, ये आपको बृहस्पति और शुक्र की कृपा अवश्य ही प्रदान करेगा। तो घी की मसाज करिए और आप लाभ में रहेंगे और आपके घर में बहुत ज़्यादा धन का आगमन होगा।
मित्रों, 1 जनवरी 2022 को आप तेल की ख़रीदारी कभी भी ना करें। तेल पहले ही मंगवा लीजिए, क्योंकि आप त्योहार के दिन या कोई शुभ दिन, शुभ मौक़ों पर तेल की ख़रीदारी नहीं की जाती है। तो तेल की ख़रीदारी मत करिए, घी की ख़रीदारी करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो ये बात आप अवश्य ही ध्यान रखिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आटा भी घर में ख़त्म होना अशुभ माना जाता है। जिस घर में अचानक से आटा ख़त्म हो जाए तो वो घर मतलब किसी संकट के घेरे में आ सकता है, लेकिन अगर आप बाहर से भी रोटी मंगाते हैं तो उसकी पूर्ति हो जाती है। मतलब घर में रोटी का अभाव नहीं होना चाहिए, घर में रोटी अवश्य ही खाने के लिए उत्पन्न मौजूद होनी चाहिए। अगर आप घर में नहीं बना पाएँ, मतलब आटा ख़त्म हो जाए, तो इसकी काट ये है, मतलब अशुभता पैदा नहीं होगी, कोई मनहूसियत नहीं होगी, लेकिन आप बाज़ार से खाना रोटी मंगा के खा लें। तो बाज़ार से रोटी मंगा के खाएंगे ना, तो वो आपने घर में बनाई, बाहर से खाई, लेकिन आपके घर का कोई भी सदस्य भूखा नहीं सोना चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखें, और आपके घर में आटा ख़त्म ना हो पाए उससे पहले ही आटे की बोरी मंगा लीजिए, या गेहूँ पिसवाते हैं तो पिसवा के रख लीजिए। घर में अचानक से आटा ख़त्म नहीं होना चाहिए, और मैंने बताया आप ख़त्म हो जाए तो रोटी मंगा के खा लीजिए। घर में कोई भी सदस्य भूखा नहीं सोना चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी, और आपके घर में सुख सुविधा का संसार जागृत रहेगा। नमक भी अवश्य ही लाकर रख लीजिए पहले। नमक भी मतलब आपको न्यू ईयर पे नहीं लाना चाहिए, और पहले ही लाकर रख लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। आपकी मतलब रसोई में नमक है, हल्दी है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, घी है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। और जैसे आटा है या बेसन है, बेसन भी आप मंगा के रख लीजिए, बेसन भी आपके घर में होना चाहिए, चावल आपके घर में होने चाहिए। तो इन चीज़ों को आप मंगवा के रख लीजिए पहले। चावल तो आप मतलब 1 जनवरी 2022 को भी मंगवा सकते हैं। चावल का मंगाना शुक्र को इनवाइट करना है, और हल्दी भी आप ला सकते हैं 1 जनवरी को। 1 जनवरी को आप हल्दी लाएंगे, इसका मतलब है कि आपके घर में बृहस्पति देव को आपने स्थान दिया है, अपनी रसोई में बृहस्पति देव को आपने स्थान दिया है। तो ये चीज़ें शुभता को बढ़ाने वाली होती हैं, और हमेशा शुभता को बढ़ाने वाली चीज़ों की शॉपिंग करनी चाहिए। और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो शनि को रिप्रेजेंट करती हैं, मंगल को रिप्रेजेंट करती हैं, राहु को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सामान कम से कम आपकी रसोई में मौजूद हो। आपकी रसोई में जैसे चंद्रदेव का सामान हो सकता है, या बुध देव का सामान हो सकता है, बृहस्पति देव का सामान हो सकता है, या शुक्र देव का सामान हो सकता है, या सूर्य देव का सामान हो सकता है, क्योंकि सूर्य देव का सामान होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली सूर्य देव का तो गुड़ ही है, गेहूँ है। हालांकि मंगल का भी गुड़ मानते हैं, गेहूँ मानते हैं, लेकिन सूर्य देव की भी ये वस्तु है प्रिय। तो ये आपके घर में होनी चाहिए, किचन में मौजूद होनी चाहिए। चाय में तो आप गुड़ डालते ही होंगे, सर्दियों में गुड़ की चाय हर कोई पीता है, तो आप भी पीते हैं। और शक्कर भी आपके घर में होनी चाहिए। शक्कर शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, तो शक्कर भी आपके घर में होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मतलब आपकी रसोई में होनी चाहिए, और ये इनकी शॉपिंग आप 1 जनवरी 2022 को कर सकते हो। अगर आपके घी लाना है तो 2022 में आप घी को लेकर आइए। 1 जनवरी 2022 को घी को लेकर आइए, तो घी आपके भाग्य जगा सकता है, आपकी किस्मत को चमका सकता है। और गाय का घी ही लेकर आइए, बहुत ज़्यादा शुभ शकुन है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, और ऐसी जानकारी सबसे शेयर करना जिससे सबका भला हो सके, और सब आपको ब्लेसिंग दे सकें। आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो जाती है मित्रों। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।